बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। पेपर हो रहे हैं, तो क्या आपको पेपर हल करने का बेहतरीन तरीका मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनका पेपर जो है वो बोर्ड में बहुत अच्छा प्रेजेंट हो, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर वो हासिल कर सकें। तो पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी मैटर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, इम्तिहान में पेपर हल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, और A+ ग्रेड आप कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पेपर प्रेजेंट करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, मैथ को, इस्लामियात का हो, पाक स्टडी का हो, उर्दू का हो, इंग्लिश का हो। तो आपने किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है। पेपर प्रेजेंट करने की भी काफ़ी टेक्निक्स होती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक पेपर को लेके उसको हल करने का बेहतरीन तरीका देखते हैं कि कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 9th क्लास का कोई एक पेपर लेते हैं, जैसे फ़िज़िक्स का पेपर हम ले लेते हैं। फ़िज़िक्स का पेपर जो है, जब बोर्ड में आपको मिलता है तो पहले MCQs मिलते हैं। MCQs में पेपर प्रेजेंटेशन का कोई ज़िक्र नहीं होता। उसके बाद जो आपको सब्जेक्टिव पेपर आपका मिलता है उसमें पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। सबसे पहले MCQs वाला जो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमेशा से। क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन हर पेपर में। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपके सामने आ गया है तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है किसी भी कट मार्कर से, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत करके शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इंग्लिश मीडियम है तो शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, और अगर उर्दू मीडियम है तो मुख्तसर सवालात की। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मुख्तसर सवालात की हेडिंग मैंने दी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन का नंबर देना। अगर आप सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, सवाल नंबर 2 लिखें। और ये आपने पेपर के बिल्कुल दरमियान में, ऐन दरमियान में लिखना होता है, ताकि खूबसूरत नज़र आए पेपर। जैसे ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मैंने लिख के रखा है कि कैसे पेपर आपने लिखना है। ये सेंटर में लिखना है, मुख्तसर सवालात और सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 का पहला जुज़, दूसरा जुज़, तीसरा जो भी जुज़ है आप करना चाहते हैं, जो आपको आता है, आपने उसको लिखना किस तरीके से। अगर तो उसकी कोई हेडिंग बनती है तो आपने हेडिंग दे देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल आता है कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है, 9th क्लास का फ़िज़िक्स का। तो इसकी हेडिंग बनती है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो आपने ये हेडिंग दे देनी है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और नीचे 2 लाइनें लगा देनी है, आगे उसके 2 डॉट गोल गोल लगाने और एक लाइन लगा देनी है। अगर आप हेडिंग नहीं देना चाहते, आपके पास टाइम कम है, तो आपने पार्ट नंबर उसका लिख देना है, सवाल नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर लिख दें। तो इस तरह से आपने दरमियान में लिखना है और मोटा करके लिखना है, ताकि चेक करने के वाले के लिए आसानी हो और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। फिर आपने हेडिंग देनी होती है जवाब की, आंसर की। उसको आपने किसी भी कट मार्कर से, मोटे मार्कर से जवाब लिखना है, आंसर लिखना है। फिर आंसर जब आप जवाब लिखेंगे, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का आपने जवाब लिखना है, तो आप जो आम अल्फाज हैं उनको लिखने के बाद जो मेन वर्ड है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, कॉमों के अंदर बंद करके लिखना है, और मोटे मार्कर से, कटे हुए मार्कर से वाजे करके लिखना है, क्योंकि यही मेन वर्ड्स होते हैं जिनको देख के पेपर चेक करने वाला पेपर चेक करता है और आपको नंबर देता है। जैसे ये लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, जो आपके फोर्सेस को उनके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। इसी तरह अगर फिर आपने जब सवाल एंड करना है तो आपने एक मोटे मार्कर से, कटे हुए मार्कर से लाइन लगानी है और बिल्कुल अलहदा कर देना है सवाल को, ऊपर वाले को नीचे वाले सवाल से, ताकि पता चले कि ये और सवाल है और नीचे वाला और सवाल है। इसी तरह अगर सवाल आ जाता है टॉर्क का, तो उसको, उसकी हेडिंग बनती है, आपने उसको हेडिंग टॉर्क लिख देना है, 2 लाइनें लगा देनी है उसके नीचे, और मोटे मार्कर से लिखना है। अगर हेडिंग नहीं बनती तो आप उसका नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्ट 5 है तो पार्ट 5 आप दे देंगे, सवाल नंबर 2 का पार्ट 5। अब इसका जवाब जब आप लिखेंगे तो मोटे मार्कर से जवाब आपने लिखना है, और फिर आपने पेन से लिखना है किसी फोर्स के गर्दिशी असर को। अब टार्क लिखना है तो टार्क को इन्वर्टेड कॉमास में मोटा करके आपने लिखना है, और फिर नीचे एक लाइन लगा देनी है, ताकि सवाल, ऊपर वाला सवाल नीचे वाले सवाल से अलहदा हो जाए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है बोर्ड के पेपर में। इस तरह से अगर आप पेपर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई नंबर जो है वो कटेगा नहीं, और आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, इंशाइया सवाल की।
इंशाइया सवाल जो है जब आप शुरू करेंगे तो आप मोटा कर से बड़ा करके इंशाइया हिस्सा लिखेंगे, ठीक है। और ये दरमियान में, पेज के दरमियान में आप लिखें और मोटा करके लिखें, मोटे मार्कर से, कटे हुए मार्कर से। अब इंशाइया सवाल में सवाल नंबर 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है। सवाल नंबर 5 के 2 पार्ट होते हैं, अलिफ और बे, ए बी। इसी तरह 6 के होते हैं और इसी तरह 7 के। फॉर एग्जांपल हम सवाल नंबर 6 हल कर रहे हैं तो हम मोटा करके दरमियान में, पेज के दरमियान में लिखना है। देखें मैंने दरमियान में लिखा है, तो दरमियान में आपने लिखना है। और फिर आपने अगर अलिफ पार्ट हल कर रहे हैं तो अलिफ लिखना है और उसको ब्रैकेट में बंद करना है। बे पार्ट कर रहे हैं तो बे लिख देना है। अब अलिफ पार्ट अगर फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन आ गया तो एवेपोरेशन आपने बिल्कुल दरमियान में करके मोटा करके वाजे करके लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है, डबल लाइन के साथ डबल अंडरलाइन करना है। अब एवेपोरेशन का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी जो है हेडिंग्स बनती हैं, बहुत से टॉपिक में हेडिंग बनती हैं। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग बना के लिखा करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप हेडिंग बना के लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन में पहली हेडिंग है तारीफ़, उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे तो ये मार्कर से लिखेंगे आप। तारीफ़ का वर्ड मार्कर से लिखेंगे मोटा करके, दो उसके आगे डॉट्स लगा देंगे और इस तरह से खूबसूरत नज़र आएगा। फिर उसका जवाब आप लिखेंगे और जवाब लिखते हुए बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करना है कि आपने मेन वर्ड जो है उसको मार्कर से लिखना है, काले या नीले मार्कर से लिखना है और मोटा करके कॉमास में उसको बंद करना है। तो इसी तरह आपने इसकी तारीफ़ लिखनी है। अब उसके एवेपोरेशन के जो अवामिल हैं उनको नंबरिंग करके आपने मोटा करके लिखना है और नीचे फिर पेन से लिखते जाना है। जिस तरह पहला टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या असर होता है एवेपोरेशन पे, वो आपने उसको वाज़े करना है एक दो लाइनों में। और फिर आपने नीचे वाली लाइन पे हेडिंग दे के एक ख़्याल और रखें कि जहाँ पे आपकी हेडिंग ख़त्म होती है उसी के बिल्कुल ऐन नीचे से आपने उसकी जो है वो जवाब शुरू करना है, उसकी वजाहत शुरू करनी है। जैसे देखें टेम्परेचर जहाँ पे लिखा हुआ ख़त्म हो रहा है उसके आगे से ये ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ से मैंने शुरू किया है। तो ये लिखने का बेस्ट तरीका, जैसे तारीफ़ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ से उसके आगे से नीचे वाली लाइन से मैंने शुरू किया है। तो ये बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका है। जो भी स्टूडेंट इस तरह से लिखेगा इंशाल्लाह उसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। तो ये पेपर हल करने का बेहतरीन तरीका है, इसको फॉलो करें किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, उर्दू में, इस्लामियात में, मैथ में, इंग्लिश में, इसी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ।